26 जनवरी है और आज के दिन देश का संविधान देश में लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। 4-5 महीने संविधान बनाने में लग गए थे। बड़ा सोच समझ के बनाया, बड़े विद्वानों ने बनाया, बड़े कानून के जो जानकार थे उन्होंने बनाया, तब कहीं जाके आज ये हमारा देश में ये संविधान आज के दिन लागू हुआ था। इसके पहले हमारे देश में अंग्रेजों का संविधान चल रहा था। उनके जो रूल थे उन्हें हम फॉलो कर रहे थे। उनका जो कानून था उसे हम मान रहे थे, क्योंकि शासन अंग्रेजों का था। हम उनके शासन काल में चल रहे थे। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 200 साल, करीब 3-4 पीढ़ियां तो निकली गई जो अंग्रेजों के बुरे व्यवहार से परेशान रही। और लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने करोड़ों कष्ट सहन किए। पराधीनता कभी भी अच्छी नहीं होती है। फिर यदि देश पराधीन हो जाए तो उसका तो और ही बुरा प्रभाव पड़ता है, अपने धर्म पर, अपने परिवार पर, अपने समाज पर, अपने रहन सहन पर, अपने खान पीन पर, हर चीज पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जिसके अंडर में रहते हैं उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और भारत में तो अक्सर अनेक लोगों ने इस पर आक्रमण किया है और अपनी यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया है। अनेक राजाएं आए, अनेक आके आक्रमण करके उन्होंने अपने सबको अपने अनुसार धर्म परिवर्तन करवाया, अपने अनुसार जाति परिवर्तन करवाया। अनेक बार ऐसा हुआ है। बड़ी पीड़ित रही है ये धरती इन सब कारणों से। और अंग्रेजों के आने से एक कार्य ये हुआ कि राजाओं का शासन समाप्त हो गया। नहीं तो पहले 1-2 किलोमीटर के एरिया में एक छोटा सा राज्य, उसमें थोड़े से सैनिक, थोड़ी सी उसकी प्रजा 10-50 हजार की, और एक राज्य बन गया। फिर उसके 10 किलोमीटर जाके 5 किलोमीटर के फिर दूसरा राज्य, और सब अपने अपने राजा। वो इस पे चढ़ाई कर रहा, वो उस पे चढ़ाई कर रहा, वो उस पे चढ़ाई कर रहा। युद्ध ही चलते रहते थे। और युद्धों के कारण से भी लोग बहुत परेशान रहते थे। पहले आपस में ही लड़ते रहते थे, इसलिए परेशान रहते थे। फिर अंग्रेज आए तो परेशान रहे, फिर बाहर के राजा आए तो परेशान रहे, सिकंदर आया तो परेशान रहे। परेशान ही परेशान रहे, क्योंकि हमें जीना नहीं आता था। हम आपस में लड़ते थे। क्या करते थे? आपस में लड़ते थे। अरे आजू बाजू के राजा हैं, मित्र बन के रहो। जब उनके यहाँ त्योहार हो तो तुम उनके यहाँ चले जाओ, जब उनके यहाँ कार्यक्रम हो तो तुम उनके यहाँ चले जाओ। लेकिन नहीं, वो मेरे से छोटा है, मेरे पास इतने सैनिक हैं, उसके पास क्या है? उसके पास कुछ नहीं है, कर दो चढ़ाई, लूट लो उसका राज्य। बस एक दूसरे को परेशान करते रहे। और इस तरह से फिर इसी का लाभ उठा करके, ये आपस की लड़ाई का लाभ उठा करके ही अंग्रेजों ने राज्य किया है। फूट डालो और राज्य करो। उन्हें पता था ये राजा इनकी आपस में पटती नहीं है, ये लड़ते हैं, तो पहले इसको अपना बना लिया, इसकी शक्ति बढ़ा दी, फिर इसको लेके इसको दबा दिया, तो इसको भी, इस राज्य को भी अपना बना लिया, फिर तीसरे को भी ऐसे किया, फिर चौथे को भी ऐसे किया। और ऐसे करते करते पूरे भारत को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और गलती अंग्रेजों की कम थी और हमारे भारतवासियों की ज्यादा थी। लेकिन इससे ऐसा हुआ कि अंग्रेजों के आने से पूरा भारत एक हो गया। राजाओं का शासन खत्म,
अब अंग्रेजों का शासन आ गया, अब अंग्रेज गए तो हमने शासन कर लिया। अब दोबारा राजा है ही नहीं है। अभी भी उनकी पीढ़ियां हैं, बीरबल की पीढ़ी अभी है, और भी कई राजा हैं जिनकी पीढ़ियां अभी हैं। बूंदी का बताते हैं कि वहाँ के राजा हैं, राजा के बच्चे बच्चे हैं, उनके राजकुमार वगैरह हैं तो हैं, लेकिन उनको एक थोड़ी सी संपत्ति दे दी, थोड़ा सा सामान दे दिया, अब आराम से रहो तुम, अब तुम्हारा शासन खत्म, तुम्हारा महल भी गया, तुम्हारा मकान भी गया, सब गया, और गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे दादाओं की गलती से गया है ना। तो अब भारत एक हो गया। तो 26 जनवरी 1948 के दिन हमारे देश पर हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारे देश को चलाने के लिए हमारा संविधान बनकर तैयार होकर के लागू हुआ था, और आज हम अपने संविधान की छत्र छाया में चल रहे हैं। आज हम किसी विदेश की संविधान में नहीं चल रहे हैं। आज हमें कैसा शासन करना है अपने देश पर, हमारे देश की प्रजा कैसी है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका जाति धर्म कैसा है, उसका त्याग कैसा है, उन सब का ध्यान रखते हुए फिर संविधान बनाया गया है, ताकि किसी के मन को, किसी के धर्म को, किसी के त्याग को हानि ना पहुंचे। और इस तरह से ऐसा संविधान बनाया कि वो इस तरह से सभी देशवासियों को अच्छी तरह से संचालित कर रहा है। किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी समाज को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। बिना संविधान के नहीं चल सकता है देश। कुछ तो नियम बनाने पड़ेंगे। यदि नियम नहीं बनाए जाएंगे तो समाज भी मिट जाएगी। यदि धर्म के नियम नहीं होंगे तो धर्म भी रह जाएगा, और यदि देश के नियम नहीं होंगे तो देश भी चलने वाला नहीं है। कुछ तो कानून होने चाहिए, देश शांति से चल सके, देश के लोग शांति से जी सके, देश के लोग, देश में अराजकता ना हो, देश में कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, दुख ना हो। इसके लिए संविधान की जरूरत है, क्योंकि देश में क्या, संपूर्ण भारत में हर तरह के लोग होते कि नहीं होते हैं। ऐसे भी होते हैं जो बड़े बच के चलते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, खूब धर्म करते हैं, ऐसे लोग भी होते। और ऐसे भी होते हैं धर्म बिल्कुल नहीं करते हैं, डंडा लेके चलते हैं और किसी के कष्ट का ध्यान रखते ही नहीं है। किसी को चोट लग रही है तो लग जाए, धक्का मारना है तो मार दिया, ऐसे लोग भी होते हैं। यदि कानून ना हो तो ऐसे लोग ऐसे व्याप्त हो जाएंगे कि जो सामान्य जन है उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से चोर भी हैं, डाकू भी। अब बहुत से लोग चोरी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग चोरी इसलिए नहीं करते हैं कि अभी पकड़े जाएंगे, अभी डंडे खाने पड़ेंगे, अभी पुलिस मारेगी, इसलिए चोरी नहीं करते। कुछ लोग लड़ते भी हैं, कुछ इसलिए नहीं लड़ते हैं, अरे अभी काय को फालतू में झंझट मोल लो, अभी कोर्ट कचहरी हो जाएगी, फिर भटकना हमको ही पड़ेगा। कुछ लोग इसलिए भी नहीं लड़ते हैं, लड़ने के भाव तो हैं। अरे यदि कानून का डर ना हो तो वो खूब लड़े, इतना लड़े कि तुम बचो ना यहाँ पे, लेकिन कानून का डर है इसलिए नहीं लड़ते हैं। तो बहुत सारे जो बुरे काम हैं, जो बहुत सारे जो गलत काम हैं, इसलिए नहीं हो रहे हैं कि कानून का डर है। भाई गाड़ी सही साइड चलाओ, कानून का डर है। अब आप हेलमेट जब गाड़ी चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो हेलमेट पहनने के लिए कहा गया है ना। अब कानून ना हो तो कोई ना पहने। अभी इतने कानून बनाने के बाद, इतनी पेनल्टी लगाने के बाद, यदि उस चौराहे से नहीं जाना है, किसी पतली गली से जाना है, तो हेलमेट नहीं पहनते। जबकि ये हेलमेट जो है ये आपकी सुरक्षा के लिए है।
इससे इससे सरकार का, संविधान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इससे बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ेगा। कभी एक्सीडेंट हो जाए, कभी गिर जाओ, कभी फिसल जाए तो आपके सिर पे चोट नहीं आएगी, और सिर बचा रहेगा तो पूरा शरीर सुरक्षित रहेगा। भाई एक हाथ चला जाए तो काम चल सकता है, एक पैर चला जाए तो काम चल सकता है, लेकिन यदि दिमाग चला जाए तो काम नहीं चल सकता है। तो ये इसकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन आप समझते ही नहीं। आप तो समझते वो हमारे ऊपर लाद रहे हैं, हमें लोहे का टोप पहना रहे हैं, है ना। तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं, कौन बना रहा है? सरकार बना रही है। ये सब संविधान में लिखा होता, ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, कितना टैक्स लिया जाएगा, कितना टैक्स दिया जाएगा, कितना किसको दिया जाएगा, कैसे। अभी भी स्कूल जो अभी हैं, ये प्राइवेट स्कूल तो अब खुलने लगे हैं। अभी मुश्किल से 1984 के बाद, 80 मान लो, 80 के बाद से प्राइवेट स्कूल हल्के फुल्के 85-86 तक हल्के फुल्के थे, फिर 90 के बाद थोड़ी ज्यादा हो गए, और 2000 के बाद तो बाढ़ आ गई, स्कूलों की बाढ़ आ गई। लेकिन ये सारे स्कूल कंट्रोल रहे। कौन करता है कंट्रोल? संविधान में लिखा है कि यदि यहाँ पर इस तरह के शिक्षालय खुलेंगे तो उसमें ये नियम होने जरूरी हैं, इतनी जमीन होनी जरूरी है, इतने कमरे होने जरूरी हैं, इतने बच्चे होने जरूरी हैं, इतने टीचर होने जरूरी हैं। ये सब संविधान में लिखा है। तो ये संविधान एक आप सामान्य चीज नहीं है, ये संविधान बहुत विशेष चीज है। इस गणतंत्र दिवस ये सामान्य दिन नहीं है, ये बहुत विशेष दिन है। अब आपने संविधान नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई चीज है नहीं है। आप शांति से अपने घर में बैठे हैं ना, आप शांति से सो रहे हैं ना, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। और यदि संविधान ना हो तो सारी रात डर रहे कोई आ ना जाए, कोई चोर डाकू ना आ जाए, कोई लूटने वाला ना आ जाए, सारी रात तुम सो ना सको। यहाँ तो देश में इस तरह का प्रशासन लागू किया जाता है संविधान के साथ में, और जो है बॉर्डर पे हमारे फौजी खड़े होते हैं, हमारे सैनिक खड़े होते हैं कि कोई विदेश का व्यक्ति, विदेश की सेना हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए वो भी हमारी रक्षा करते हैं। गर्भ में आए, माँ ने ध्यान रखा, जन्म दिया, माँ ने ध्यान रखा, हंसना भी नहीं आता था, हिलना भी नहीं आता था, हैं? पलटी भी नहीं खा सकते थे, करवट कौन दिलाता था? माँ दिलाती थी, हैं? 1 नंबर 2 नंबर भी तुम उठ के नहीं जाते थे, वहीं कर लेते थे। यदि माँ नहीं होती तो कौन साफ करता? माँ ने सफाई करी, है ना, उंगली पकड़ के एक एक कदम चलना सिखाया। हम किसी वस्तु के नाम नहीं जानते थे, किसने बताए? माँ ने बताए, घर वालों ने बताए, परिवार वालों ने बताए, है ना। इसी तरह से शब्द बोलना नहीं जानते थे। यदि हम नहीं बोलते थे तो माँ चिंता करती थी, मेरा बेटा बोल नहीं रहा है, मेरा बेटा क्या हो गया, 1 साल का हो गया, 1.25 साल का हो गया, इसके मुंह से शब्द क्यों नहीं निकल रहे? डॉक्टर के यहाँ ले जाती थी, हैं? इस तरह से 2 साल तक तो इतना ध्यान रखना पड़ता है उस बच्चे का, इतना ध्यान, हर पल ध्यान रखना पड़ता है 2 साल तक, कम से कम 2 साल। 2 साल के बाद फिर वो थोड़ा चलने फिरने लगता है, घूमने लगता है, यहाँ वहाँ जाने लगता है, लेकिन 2 साल तक तो कंटिन्यू एक नजर रखती है माँ अपने बच्चे के ऊपर। वो ना रखे तो घर वाले रखते हैं, किसी ना किसी के संरक्षण में रहता है। घर में दादी होती है, यदि माँ नहीं रख पाती है तो दादी के पास रहता है। बिना संरक्षण के ये मानव शरीर यहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते थे। आप जो यहां तक का जीवन जी रहे हो ना, इसमें सहयोग किसका है? माँ बाप का है, परिवार वालों का है, पड़ोसियों का है। और इस तरह से सूरज, चांद, सितारे, हवा, वृक्ष, अन्न, धरती सब सहयोग कर रहे हैं हमारा जीवन जीने में। और उसके बाद फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो स्कूल जाते हैं, टीचर का सहयोग है, मित्रों का सहयोग है, और बड़े हुए तो औरों का सहयोग है। यानी हम जो जीवन जी रहे हैं, अकड़ो मत, किसी को बुरा मत कहो, किसी को कष्ट मत दो,
किसी को छोटा मत समझो। ये जीवन जो हमें मिला है ये केवल हम जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बताओ मुझे, इतने सारे बिल्ली, बंदर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, किसी की हॉस्पिटल है कि वहां पर उस बच्चे को जन्म दिया जाता है, फिर उसका ऐसा संरक्षण किया जाता है? कभी उसकी माँ ने उसे चलना सिखाया है? नहीं सिखाया है। लेकिन एक मानव का बच्चा इतना कमजोर होता है, इतना सबसे ज्यादा कमजोर मानव का बच्चा होता है। और उसके साथ तुम छोटे भी थे, कहीं चले गए, कभी कभी होता है बच्चे खेलते खेलते लंबे निकल जाते हैं, माँ अपना काम करती रहती है, उसे ध्यान ही नहीं रहता है। फिर किसने सहयोग किया? पुलिस में गए रिपोर्ट लिखाने के लिए, भाई हमारा बच्चा गुम गया है, ऐसे कपड़े पहना है, इधर खेल रहा था, पता नहीं मिल नहीं रहा है। फिर किसने सहयोग किया? पुलिस वालों ने सहयोग किया। लोग गालियां देते हैं पुलिस वालों को, लोग प्रशासन को गालियां देते हैं, लोग सरकार को गालियां देते हैं, लोग संविधान को गालियां देते हैं। नहीं, हम इन सब के बिना जी ही नहीं सकते हैं। सबका सहयोग है तब हमारा ये जीवन चल रहा है, और वरना कब के नमों से धाड़म हो गए होते। बहुत अहंकार करते, मैंने कमाया है, मैंने ये किया है, मैं ऐसा करता हूं, तुम्हें क्या करना है, मैं जानू, मेरा काम जाने। ये शब्द अपने मुंह से कभी निकालना नहीं चाहिए। और जब नम्रता से तुम जियोगे तो सामने वाला क्या तुम्हें बुरा कहेगा? वो भी अपने आप शांति से रहेगा। भाई जब ये नहीं लड़ रहा तो मैं काहे को लड़ूं, जब ये नहीं अकड़ रहा तो मैं क्यों अकड़ूं। और आजकल तो अकड़ने की इतनी प्रथा चल गई है, इतनी प्रथा चल गई। उसने फोन नहीं किया, मैं क्यों करूं? उसने मैसेज किया है तो मैसेज का जवाब मैसेज से देंगे, फोन क्यों करेंगे? मतलब इतनी अकड़ने की प्रथा चल गई है, इतना अहंकार भर गया है इंसान के अंदर में कि वो सामने वाले की ना परिस्थिति समझता है, ना सामने वाले का उपकार मानता है, ना सामने वाले के गुणों को देखता है, ना सामने वाले की अच्छाई को देखता है। उसका तो एक ही काम बचा है कि अकड़ लो। किस तरह से अकड़ा जाए? अपनी नाक ऊपर कर लो, अपनी बात ऊपर कर लो और अपना वो कर लो। नहीं, बड़ी विनम्रता से जियो, बड़े ज्ञान के साथ में जियो, बड़े सोच समझ के जिंदगी जियो। इस जिंदगी का भी एक संविधान होना चाहिए। अरे बोलिए ना, देश का संविधान है तो अपनी जिंदगी का संविधान क्यों ना हो? यदि देश का संविधान देश को अच्छे से चला सकता है तो परिवार का संविधान परिवार को अच्छे से चला सकता है। और माता पिता के बनाए हुए संविधान में बच्चों को जीना चाहिए। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, बच्चे संविधान बना रहे हैं और माता पिता उनके अनुसार जी रहे हैं। नहीं मम्मी ऐसा नहीं करना है, मम्मी ऐसे नहीं, यहाँ नहीं जाना है, नहीं मम्मी ऐसा नहीं बोलना है, नहीं मम्मी ऐसा नहीं। अब बेचारे मम्मी पापा बच्चों के संविधान में चल रहे हैं, जबकि होना हाँ। लेकिन बच्चे ज्यादा समझदार हो रहे हैं, बड़े बेचारे माँ बाप भी सोचते चलो होशियार बच्चे हैं, सही कह रहे होंगे, चलो इन्हीं के अनुसार चल लेते हैं। लेकिन मामला फिर बाद में गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि माँ बाप की जिंदगी एक उम्र, उनका अनुभव और तुम्हारे अनुभव में अंतर है। उन्होंने जितना अनुभव लिया है तुमने अभी उतना अनुभव नहीं लिया है। बच्चे अपनी अपनी चला के करवा तो देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। ऐसा एक बार नहीं, बच्चों ने बार बार धोखा खाया होगा, लेकिन फिर भी अकड़, नहीं मम्मी तुम नहीं जानती हो, तुम्हें क्या पता है बाहर क्या हो रहा है, मैं जानता हूं। फिर भी शुरू हो जाते हैं बच्चे। तो एक परिवार का संविधान होना चाहिए कि रात को 9 बजे के बाद परिवार का मेंबर बाहर नहीं रहेगा। संविधान परिवार का संविधान है। जैसे कि देश में संविधान है कि रात में आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, है ना, हर तरह के संविधान होते हैं। तो ऐसे परिवार का संविधान, रात को 9 बजे के बाद घर का मेंबर बाहर नहीं रहेगा, अथवा दुकान से 11 बजे लौटते हैं तो 11 बजे के बाद बाहर नहीं रहेंगे। यदि रहते हैं तो आपने नियम तोड़ा है, उसका दंड भी होना चाहिए। आपको ये नियम तोड़ोगे तो ये दंड मिलेगा। ऐसे घर में बड़ों को जवाब नहीं देना, बड़ों के अनुसार चलना, या किसी तरह की भी कोई भी घर के कार्य हैं तो कैसे होने हैं, एक नियमावली होनी चाहिए। और वैसे एक श्रावक के लिए, एक धर्मात्मा के लिए, धर्म करने वालों के लिए
संविधान तो हमारे भगवान महावीर ने बना दिया है। बच्चे का जन्म हुआ है, इतने दिन बाद मंदिर जाना, यही है ना। ये भी तो एक संविधान ही हो गया कि बच्चे का जन्म हुआ है तो इतने दिन बाद मंदिर जाना, किसी की मृत्यु हुई है तो इतने दिन बाद मंदिर जाना, ये नहीं छूना, ऐसा नहीं करना, ये भी संविधान है। फिर बच्चा 8 वर्ष का हो गया है तब इसको सप्त व्यसन का त्याग करवाओ, अष्ट मूल गुण का धारण करवाओ। नियम है ना, पालन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जो भगवान के बताए हुए संविधान का पालन नहीं करते हैं तो जो नहीं, जैसे अब बच्चा तो छोटा है, करवाना माँ बाप को चाहिए। यदि माँ बाप नहीं करवाते हैं तो बाद में उन्हें भी पछताना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा गलत राह पे चला जाएगा, है ना। और बच्चा गलत राह पे जाएगा तो इसका प्रभाव अकेले बच्चे पे नहीं पड़ेगा, पूरे परिवार पे पड़ेगा, पूरे मोहल्ले पे पड़ेगा, जहां जहां वो रह रहा है उसके आसपास सब में पड़ेगा, और जो रिश्तेदार हैं उन पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चा जैसे ही 8 वर्ष का होता है तो उसके हाथ से उस जन्मदिन में, जैसा कि शास्त्र में लिखा है कि गर्भ से लेकर के 8 वर्ष, कब से? जन्म से नहीं, गर्भ से लेकर के जब 8 वर्ष पूरे होते हैं तब उस दिन उसके हाथ से भगवान का अभिषेक करवाओ, उसके हाथ से पूजा करवाओ, और मुनिराज साधु संत को आहार दान दिलवाओ। और उस दिन मुनिराज के पास जाकर या साधु संत या कहीं भी त्यागी वृत्ति के पास जाकर के आप अष्ट मूल गुण दिलवाओ कि आज से मद, मांस, मधु, मद शराब, मांस और मधु यानी शहद, बड़, पीपल, पाकर, उमर, कठूमर, है ना। ये 8, हालांकि ये 5 चीजें तो आप खाते ही नहीं है, लेकिन जो 3 चीजें हैं तो इन 8 को मिलाकर के ये अष्ट मूल गुण, श्रावक के मूल गुण, हमारे यहाँ क्या कहा, संविधान का क्या नाम दिया है? मूल गुण। मूल, मूल यानी जड़, जड़ है तो फल है, जड़ नहीं है तो पेड़ भी नहीं है। तो मूल गुण, ये 8 गुण हैं। कौन से गुण हैं? मूल है, ये जड़ है। जिसने इन गुणों को, इन मूल गुणों को धारण नहीं किया उसका पेड़ लहलहाने वाला नहीं है। तो बड़े लोगों में जिसने नहीं लिया वो अभी ले लेना, जिसके घर में 8 वर्ष के बच्चे हैं वो जाकर के दिलवा देना। और इसके बिना तो आप रहना ही नहीं। यदि इसके बिना हो तो समझना कि आप जैन धर्म में जन्म लेकर भी अभी जैन गुणों को आपने प्राप्त नहीं किया है। तो अष्टमूल गुण हो गए, 8 वर्ष का हो गया ना, अष्टमूल गुण हो गए। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में भी आता है, धरे अणुव्रत महासुख कार्य भय जब अष्टम वर्ष कुमार, आता ना, भय जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुव्रत महासुखकार। अभी तो मैंने अष्ट मूल गुण की बात करी थी, अब भगवान किसकी बात कर रहे हैं? अणुव्रत की। किसकी बात कर रहे हैं? अहिंसा अणुव्रत। आप घर में रहते हैं ना, आप गृहस्थी है ना, तो आपको 5 अणुव्रत धारण करना चाहिए। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परमाणु व्रत। इसकी विशेष व्याख्या मैंने कई बार की है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं या कभी फिर चर्चा होगी। तो ये 5 अणुव्रत किसने धारण किए थे? धरे अणुव्रत महासुखकार, पार्श्वनाथ की पूजा में आया ना, पार्श्वनाथ भगवान ने धारण किए। क्या कहा इसमें? पार्श्वनाथ भगवान ने 8 वर्ष की उम्र में अणुव्रत धारण किए। अब पार्श्वनाथ भगवान ने धारण किए तो तुम्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान घर में रह रहे थे तब धारण किए थे ना, तुम कहाँ रह रहे हो? घर में रह रहे हो ना, तो भगवान ने अणुव्रत धारण किए, उसके बाद महाव्रत धारण किए। चलो महाव्रत की बात आज मैं नहीं करती हूँ, लेकिन अणुव्रत की तो कर ही सकते हैं। जब भगवान अणुव्रत लेकर के मोक्ष जा सकते हैं महाव्रत लेकर के, तो क्या आप अणुव्रत नहीं ले सकते? तो बंधुओं, 26 जनवरी है, अपने जीवन का संविधान आज ही बनाएं, आज से ही लागू करें, ताकि ये जीवन सुखी हो,
अच्छे से चले, अच्छे से जी सकें। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। बैठने में दरी का, छोड़ने में हरी का, और आज 26 जनवरी का। गर्मी में रस का, 10 लक्षण में 10 का, और आज गणतंत्र दिवस का। खेत में धान का, शादी में पान का, और देश के संविधान का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और संविधान का सम्मान करने का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। देने में दान का, शरीर में कान का, और हमारे अपने जीवन के संविधान का। सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? सावर। दवाइयों में डावर का, गाँव में व्यावर का, और आने वालों में सावर का। और त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। शहरों में गली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में शामली का। जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बढ़ोत का। आम की बौर का, अंगली में पौर का, और आने वालों में इंदौर का। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में कानपुर का। देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का, और आने वालों में भिलाई का। सर्दी की ठंडी हवा का, रुपयों में सवा का, और आने वालों में नैनवा का, और आने वालों में खंडवा का। सावन में बिया का, राम की सिया का, और आने वालों में बिजौलिया का। तमिलनाडु। फलों में आड़ू का, सुबह सुबह। क्या बात है, क्या बात है। और आने वालों में तमिलनाडु का। जयपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। रंगों में हरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। अपने देश में अपना संविधान चले तो प्रजा सुखी रहती है, और अपनी आत्मा पर अपना अनुशासन हो तो आत्मा सुखी रहती है। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए शिक्षा लें कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ अच्छे नियम बनाएंगे और उन पर चलेंगे। 10 लक्षण में 10 का, घूमने में बस का, और आज गणतंत्र दिवस का बड़ा महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और देश के संविधान का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और देश के संविधान को श्रद्धा से मानने का। बोलिए 24वें भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, पुण्य और पाप में से प्रत्येक मनुष्य पुण्य को पसंद करता है। पापोदय और पुण्योदय में पुण्योदय को पसंद करता है, लेकिन पुण्य उदय में आकर चला गया, अब है नहीं, जा चुका। इसलिए पुण्योदय से नहीं, पुण्यात्मा बने। पुण्योदय थोड़ी देर के लिए है और पुण्यात्मा हमेशा के लिए होता है। पुण्य के कार्य करते रहें। बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद।
मेरे मन के आंगन में तुम चंदन की एक कसौटी, मैं तो हूँ अने तुम ही औषधि हो मेरी। प्रथम दिवस पर हम लोग बहुत ही हर्षित हैं, उल्लासित हैं। हमारा पूरा परिवार बहुत ही खुश है कि आज हमारे ये परम सौभाग्य और पुण्य का अवसर आया कि आज हम मुनि सूरतनाथ भगवान की साक्षात मूर्ति के दर्शन किए और अभिषेक करने का, शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम सब बहुत मंडल कमेटी और पारस चैनल के अध्यक्ष साहब से बहुत बहुत आभारी हैं कि आज हमको ये पुण्य अवसर को आपने प्रदान किया। बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ये मूर्ति वाकई बहुत ही अतिशयकारी है। इस मूर्ति के दर्शन कर कर हम रियली मन में बहुत अति प्रसन्नता हुई हमको। और ये मूर्ति देखकर सुबह जब हम प्रातःकालीन जब उनके दर्शन किए तो हमारे भाव ऐसे जागृत हुए कि हम आज शांति धारा की बोली का पुण्य प्राप्त किया। और हम सब मंडल का प्रभारी, यहाँ की सारी कमेटी, सबका आभार प्रकट करते हैं कि आज उन्होंने ये अप्रथम अवसर हमको प्रदान किया। हमारा परिवार बहुत ही गौरवान्वित है और उदयपुर से आए सभी बंधुओं को हम निवेदन करते हैं कि एक बार जरूर आप इस अतिशयकारी मूर्ति का दर्शन करने पधारें। भारत के सभी प्रांतों से आप सभी इस अतिशयकारी मूर्ति का दर्शन करने पधारें, यही हमारी सबकी मनोकामना है। जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। दुनिया में तीर्थ हजारों है, पर स्वस्ति धाम का क्या कहना, मुनि सूरत प्रभु का क्या कहना, यहाँ जहाज मंदिर का क्या कहना। दुनिया में तीर्थ हजारों है, पर स्वस्ति धाम का क्या कहना। बंधुओं, एक इतिहास रचा गया। 23 अप्रैल 2013 भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के दिन जहाजपुर में मुनि सूरतनाथ भगवान प्रकट हुए और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से 50 बीघा जमीन पर जहाज मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और सराकोदारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज और पूज्य गुरु माँ भारत गौरव स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में एक भव्याति भव्य पंच कल्याणक हुआ। और 7 फरवरी 2020 को मुनि सूरतनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान किया गया। और आज ये जहाज मंदिर विश्व की एक अनुपम धरोहर बन चुका है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। बंधुओं, जब से भगवान प्रकट हुए और घर घर में बाबा का अतिशय हुआ, यहाँ पर भी अतिशय हुए। इस कोरोना महामारी के दौरान लाखों भक्त इससे लाभान्वित हुए। आने वाली महावीर जयंती 2023 में भगवान को भूगर्भ से निकले हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों के दौरान कई ऐसे पल आए जिनके लोग साक्षी बने और उनके साथ में अतिशय हुए। जो यहाँ पर आए, जो नहीं आ पाए, जिन्होंने बाबा के दर्शन टीवी के माध्यम से किए, शांति धारा देखी और उनको जो जो अनुभूतियां हुई, उनके साथ में जो अतिशय हुए, वो अपने संस्मरण लिख के यहाँ भेज सकते हैं। क्योंकि आने वाली महावीर जयंती 2023 में 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन होने जा रहा है। आपके साथ में जो अतिशय हुए, जो अनुभूति आपने की, जो आपको यहाँ से प्रेरणा मिली, पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के प्रवचनों के लाभ से उनके दर्शन करके उन अनुभूतियों को, उन प्रेरणाओं को आप अपने शब्दों में लिख के एक संस्मरण के रूप में आप यहाँ पर भेज सकते हैं। आपके परिवार की फोटो भी आप अपने उनके साथ में भेजें और उनको वो जो स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित होने जा रहा है उसमें प्रकाशित किया जाएगा। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।